नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें ग्रुप बी और सी के कुछ पोस्ट जो परमानेंट पोस्ट हैं निकाले गए हैं रिक्रूटमेंट। तो आप ये देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का ये है पेज में, इसको पब्लिश किया गया था। शॉर्ट नोटिस है, इसके माध्यम से सूचना को सार्वजनिक पब्लिश किया गया था। यह आप लोगों ने शायद देखा होगा, ये पेपरों में काफ़ी दिन पहले इसको पब्लिश किया गया था। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ही माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी A to Z जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा कि टोटल पोस्ट कितने हैं, सैलरी आपकी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा और अंतिम मेरिट कैसे निकाली जाएगी, तथा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है या ऑफलाइन भेजना है, फ़ी पेमेंट का मोड क्या है, कितना करना है, A to Z जो इम्पोर्टेंट इसके इम्पॉर्टेंट जो है, हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ये रिक्रूटमेंट नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर ये है, ये 2024 की वैकेंसी है। सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पोस्ट डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सेक्शन द्वारा ऑनलाइन डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑनलाइन माध्यम से है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज इन ग्रुप बी एंड सी कंबाइंड नॉन गेस्टेड। तो ये जो पोस्ट है साथियों, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए ग्रुप बी और सी का पोस्ट है और उसके लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। पैरामिलिट्री फोर्स फॉर वैकेंसी 2024 के लिए। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। जो फर्स्ट पोस्ट है ग्रुप बी का पोस्ट है एसआई स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है स्टाफ नर्स में। जनरली आप लोग देखते होंगे साथियों कि जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके अंतर्गत जो भी वैकेंसीज आती हैं वो लेवल 7 के अंतर्गत आता है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है वो लेवल 6 का है, इसलिए इसको लेवल 6 के अंतर्गत इसको पब्लिश किया गया है। बाकी आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म पर्सनल को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं अदर देन सैलरी, तो वो आप लोगों को यहाँ भी मिलेगा। आइए हम बात करते हैं कि पोस्ट कितने हैं। देखिए यहाँ यूआर के लिए जो है पोस्ट 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 10% ऑफ वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। 14 में 10% आपका जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा। आपका जो पे स्केल होगा लेवल 6 के अंतर्गत होगा, जिसका बेसिक 35,400 से लेकर 1,12,400 होगा। आपका इनिशियल फिक्सेशन होगा 35,400। ये हो गया आपका ग्रुप बी एसआई स्टाफ नर्स का। इसके अलावा ग्रुप सी का पोस्ट भी आया है जो एएसआई लैब टेक्नीशियन है। इसके अंतर्गत यूआर का 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, ओबीसी का 12 है, एससी का 6 है, एसटी का 4 है। टोटल मिला के 38 वैकेंसी है। और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट का हम देखें तो 19 है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 12 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 4 है और टोटल 47 है। दोनों अगर इसको हम क्लब करते हैं तो टोटल वैकेंसी यूआर के लिए 31 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 24 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 8 है और टोटल वैकेंसी ग्रुप सी में 85 है। इसमें भी वही कंडीशन है कि आपका जो 10% वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अगर हम सैलरी की बात करें तो यह एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। लेवल 5 का पोस्ट है ग्रुप सी का। इसका जो बेसिक है 29,200 से लेके 92,300 तक है। साथियों ये हो गया हमारा पोस्ट, कैटेगरी वाइज पोस्ट, और उसके बाद जो रिजर्वेशन है और आपका पे स्केल क्या रहेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने टर्म्स कंडीशन दी हैं, हम उसको देखते हैं।
लास्ट द एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। हमने बताया कि ऑनलाइन मोड से ही आपको जमा करना है। लास्ट डेट जो होगा वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का 30 डे होगा, जिस डेट में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, जो हमने आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाया स्टार्टिंग में वीडियो के, जिस डेट में पब्लिश हुआ है उस डेट से 30 डेज के अंदर आपको सबमिट करना है, वही लास्ट डे होगा। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट जो होगा वो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होगा उसी डेट से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। वैकेंसी चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, और बीएसएफ के पास ये पूरा अथॉरिटी है कि वह इसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर उसको घटा बढ़ा सकती है। Any amendment notice will be published on BSF website. Candidates in their own interest are requested to log on to ये BSF का ऑफिशियल वेबसाइट है रेगुलरली फॉर अपडेट्स। तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है BS जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर अप्लाई कर देते हैं तो उनको रेगुलरली BSF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना चाहिए। जो भी कोई भी अगर संशोधन अमेंडमेंट है और कोई सूचना है इससे संबंधित, रिक्रूटमेंट इस पोस्ट के रिक्रूटमेंट से संबंधित, तो उस पर अपडेट किया जाएगा। 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनलिटी सिटीजनशिप जो होना चाहिए वो आपका, वो भारतीय नागरिकता आपको होनी चाहिए। भारतीय नागरिक है आप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए, इसके अलावा देखिए डिसक्वालिफिकेशन है, चूँकि यह फोर्स की नौकरी है, पैरामिलिट्री फोर्स की नौकरी है, तो इसमें अनुशासन बहुत मायने रखता है। तो अनुशासन को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले ही इन्होंने 4 कंडीशन दी हैं। फर्स्ट है, नो पर्सन हु हैज़ इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद ए पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग। आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है कि आप किसी से आप ऐसे कांटेक्ट में हैं जिनकी स्पाउस, वो लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, जीवित हैं, वो हैं, और उसके बाद आप मीन्स अनसोशल मीन्स के माध्यम से आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और मैरिज करते हैं। who's having a spouse living has entered into or contracted a marriage with another person। दूसरा कंडीशन है कि आप अगर फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड हैं, या मेल हैं आप, आपकी वाइफ हैं, उनके रहते हुए मीन्स आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा रहने के बाद भी आप दूसरा किसी से कांटेक्ट करते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं, ऐसे लोगों को इस नौकरी में जगह नहीं दी जाएगी। दे आर नॉट सपोज टू अप्लाई। यहाँ पे है नो पर्सन, कंडीशन ये दे दिया, शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन द फोर्स। आप लोग फोर्स में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में इज सेटिस्फाइड दैट सच मैरिज इज परमिसेबल अंडर द पर्सनल लॉ अप्लीकेबल इन सच पर्सन एंड द अदर पार्टी टू द मैरिज एंड देयर आर नो ग्राउंड्स फॉर सो डूइंग एग्जम्प्ट एनी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस रूल। तो वही है, ये जो मेन टर्म्स दिया है, रूल दिया है, इसमें दिया है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दिया है या इस तरह का केस है, कोर्ट से आपको अनुमति मिली है कि हाँ आप रूल के हिसाब से आप सही हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कन्विक्शन बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपको किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, अगर आपको भारत सरकार के किसी भी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी नौकरी से आपको परमानेंट निकाला गया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप बीएसएफ से प्रोविजन पीरियड में आपको टर्मिनेट किया गया है, मीन्स परीक्षा अवधि के दौरान आपको घर भेजा गया है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये 4 टर्म्स कंडीशन है, अगर जो इसके अंतर्गत आते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब आइए हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसआई स्टाफ नर्स का पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 आर इक्विवेलेंट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, आपके पास अगर डिग्री है या डिप्लोमा है, जीएनएम है, तो आप इंटाइटल्ड हैं। रजिस्ट्रेशन एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होने के बाद आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या आईएनसी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री। अगर आपके बाद जो क्वालिफिकेशन आपका ये जो 3 टर्म्स कंडीशन है, आप 10+2 कर लिया, उसके बाद आपने डिग्री या डिप्लोमा ले लिया, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद आपको
ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक, साइकेट्री। इस इनमें से किसी भी क्षेत्र में या एक से अधिक क्षेत्र में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। आइए हम ASI लैब टेक्नीशियन की बात करें। इसेंशियल क्या है? 10+2 विद साइंस आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त ये इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। अब ASI जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं इनके लिए क्या है? 10+2 विद साइंस आर इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर इंस्टीट्यूशन। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। दूसरा है डिग्री या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आपका फिजियोथेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। विथ 6 month एक्सपीरियंस इन ए हॉस्पिटल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इन ए हॉस्पिटल और इन एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज इज डिजायरेबल। इसके अलावा 6 महीने का आपके पास किसी भी हॉस्पिटल में आपका, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है या उनके द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त है, उसमें अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 6 month का एक्सपीरियंस है ये अनिवार्य नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। अगर होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट्स नॉट इन द पोजीशन ऑफ रिक्वेसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन अवेटिंग रिजल्ट नीड नॉट टू अप्लाई। अर्थात ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे होता क्या है, अगर सेमेस्टर सिस्टम है, आप फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं, या अगर एनुअल एग्ज़ाम है तो एनुअल एग्ज़ाम आप अपीयर करने जा रहे हैं, या अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, कट ऑफ डेट तक, मीन्स जो क्लोजिंग डेट है तब तक रिजल्ट नहीं आया है, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा एज पर रूल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। जो SI स्टाफ नर्स का पोस्ट है उसके लिए जो नॉर्मल एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ASI लैब टेक्नीशियन के लिए 18 मिनिमम है, 25 मैक्सिमम है। ASI फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 मिनिमम है, 27 मैक्सिमम है। जो क्रूशियल डेट ऑफ डिटर्मिनेशन एज लिमिट इन ईच एज शैल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका कट ऑफ डेट है मैंने बता दिया कि जो लास्ट क्लोजिंग डेट है उसी को कंसिडर किया जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें कैटेगरी वाइज, जो गवर्नमेंट का रूल है, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है। एक्स सर्विसमैन का जो है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट, तो उनका मिलिट्री सर्विस के बाद जो भी सेवा दी है उसके बाद क्लोजिंग डेट को जो डेट है उससे काउंट किया जाएगा। UR के लिए 3 साल का दिया जाएगा, OBC के लिए 6 साल, SC ST के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन कोटे में दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट BSF पर्सनल हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट, तो BSF के जो कैंडिडेट्स हैं कम से कम 3 साल की सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए उनको। UR कैटेगरी के लिए तो 40 ईयर्स तक दिया जाएगा और SC ST को 45 साल तक दिया जाएगा। जो विडो हैं, डाइवोर्स वीमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए UR के लिए 35 है, OBC के लिए 38 है और SC ST के लिए 40 ईयर्स है। और ग्रुप B पोस्ट ओनली आई स्टाफ नर्स गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस एंड कंटिन्यूअस सर्विस ऑन क्लोजिंग डेट, जो कम से कम गवर्नमेंट सर्विस में जो हैं, और यह ग्रुप B के लिए है जिन्होंने कम से कम 3 साल का सर्विस दिया है और अभी तक सेवा दे रहे हैं, उनको UR कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट मिल जाएगा, और OBC के लिए है तो 8 साल का मिलेगा, SC ST के लिए 10 साल का। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सोचें कि आप OBC कैटेगरी के हैं तो 3 साल वो मिलेगा और 8 साल ये मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपके कैटेगरी का इंक्लूड है, 5 ईयर्स मिलता है नॉर्मल, जो जनरल को मिल रहा है UR कैंडिडेट को मिल रहा है वो 5 ईयर्स का टेन्योर है, आप लोगों को 3 साल और एक्स्ट्रा 2 साल आप लोगों को ऐड कर दिया गया है, तो एक ही मिलेगा आपको। अब आपका जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ का बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट को माना जाएगा, जो डेट ऑफ बर्थ होता है।
इसके अलावा आप यहाँ टर्म्स कंडीशन देख सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन यहाँ पे दिए हैं, एक एक करके आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं फुल पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। अब ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या क्या होना चाहिए, चूँकि आप फौज में जा रहे हैं तो ये अपेक्षा आपसे की जाएगी कि आपका फिजिकल फिटनेस उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप होना चाहिए। एसआई स्टाफ नर्स, एएसआई लैब टेक्नीशियन और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सबके लिए बराबर है। यहाँ पर जो मेजरमेंट है आप देख सकते हैं, हाइट, चेस्ट, वेट। तो हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, ये सबके लिए, तीनों पोस्ट के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड मीन बिना फुलाए, आप छाती को, आपके चेस्ट को बिना फुलाए हुए आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप एक्सपेंड करेंगे, फुलाएंगे, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए लागू नहीं है। अगर वेट की बात करें तो आपका जो हाइट है, हाइट और वेट का जो अनुपात होता है उसके अनुसार होना चाहिए। सेम फीमेल के लिए हाइट, और जितना हाइट है उसके अनुरूप आपका वेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आई साइट का जो है यह मीन्स विदाउट स्पेक्ट्स का अनएडेड है। नियर विजन आपका 6 होना चाहिए बेटर आई के लिए, और वर्स आई अगर आपका है तो ये 9 होना चाहिए। तो वर्स आई वालों को कंसिडर नहीं किया जाता, आपका 6 होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका डिस्टेंस विजन के लिए आपका ये भी 6 होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका जो नॉकनी है, फ्लैट फुट है, और आपके वेन्स अगर पैर में, हाथ में उभरे हुए हैं तो आपको मेडिकली फिट नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत सारे इसमें टर्म्स कंडीशन है, ये आप देख लीजिएगा। 3-4 चीज़ें होती हैं। आपको फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉकनी नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी में ख़ास तौर पर आपके हैंड्स में और लेग में नस उभरे हुए नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके बाद टैटू है, टैटू का आप देख लीजिए, इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए आपके बॉडी में जो टैटू बनवाए हैं। मेडिकल बोर्ड का कुछ गाइडलाइंस है जो डीओपीटी का है और ईएमई रूल्स के अंतर्गत है, ये आप इसको देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो है उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो फर्स्ट फेज, जो ये 3 प्रोसेस में होगा। जो फर्स्ट फेज है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम का देखिए सिलेबस यहाँ पर दिया है। स्टाफ नर्स का जो पोस्ट है उसके लिए 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल अपडेट, 25 मार्क्स का होगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क्स का होगा। प्रोफेशनल से 50 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स के होंगे। अब प्रोफेशनल में क्या आएगा ये देख लीजिए। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन्स, प्रेगनेंसी या लेबर, मिडवाइफरी, ये आपका प्रोफेशनल में हो जाएगा। तो प्रोफेशनल से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का है। अब आइए सिलेबस देखें हम एएसआई लैब टेक्नीशियन का। इनका भी 3 पार्ट में है। जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क्स का है। और पार्ट 3 जो आपका प्रोफेशनल है, मीन्स आपका सब्जेक्टिव है, वो बायोकेमिस्ट्री रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी होगा, हेमाटोलॉजी होगा, ब्लड बैंकिंग होगा, हेटोपैथोलॉजी होगा इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट होगा। तो ये सब कुल मिलाकर 50 मार्क्स रहेंगे, तो आपका टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनका भी 100 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। जो क्वालिफाई करते हैं रिटेन एग्ज़ाम, और उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का जो कट ऑफ दिया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स आपको 100 में से 40 और उधर 100 में से 45 नंबर आपको लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। ये हो गया आपका। उसके बाद जो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन होगा रिटन के बाद, आपका फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट उसमें एज पर वैकेंसी आपका पब्लिश किया जाएगा। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो पीएसटी है फॉर ऑल पोस्ट, यहाँ पे पूरा दिया है क्या क्या है, हमने बता ही दिया है वैसे आपको, तो इसको देख सकते हैं। अब हम शॉर्ट में देख सकते हैं। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। मेल के लिए रन देखें
तो आपका 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर है 5 मिनट में। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस आपको दिया जाएगा, ये लॉन्ग जंप है। और फीमेल के लिए 8 फीट है 3 चांस आपको भी दिया जाएगा। 3 चांस के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। हाई जंप 3.5 फीट है, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल के लिए 2.5 फीट है, इसमें भी आपके 3 चांस दिए जाएंगे। बाकी आप इसके कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में ही है, जैसा कि हमने पहले बताया। द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन BSF वेबसाइट। BSF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये दिया गया है http://recruitment.bsf.gov.in। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर 19/5/2024 19 मई 2024 रात के 1 बजे से, जैसे ही मतलब 18 तारीख का डेट कंप्लीट होता है, रात के 12 बजते हैं और 1 मिनट होता है, 12:01 होता है, अर्थात 19 तारीख के डेट में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और वह एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 17 जून 2024 रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एनेक्सर 1 के हिसाब से है। अब एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट जो है, कैंडिडेट्स टू पे 200 रुपये आपको पे करना है, 200 रुपीज़ ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, और 100 रुपीज़ पे करने हैं आपका दो अदर पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 100 रुपीज़ फ़ी है, और प्लस फ़ी पोस्ट एग्जामिनेशन फ़ी प्लस 47.20 सर्विस चार्जेस लेफ्ट बाई कॉमन सर्विस सेंटर CSC थ्रू द फॉलोइंग बैड पेमेंट। आपका जो 200 रुपये का है ये स्टाफ नर्स के लिए, उसके बाद आपको 47 रुपये 20 पैसे आपको एडिशनल जो सर्विस फ़ी है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपका इधर हो गया 247 रुपये 20 पैसे, और ग्रुप C के लिए हो गया 147 रुपये 20 पैसे आपको पे करने हैं। आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? नेट बैंकिंग से कर सकते हैं किसी भी बैंक के, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं किसी बैंक का, और नियरेस्ट अथराइज कॉमन सर्विस सेंटर CSC से आप कर सकते हैं। यहाँ पे शायद जो CSC का चार्ज है वही ये दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कॉमन सर्विस सेंटर जो चार्जेस हैं उसको दिया गया है। अगर वीमेन कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, और BSF सर्विंग कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं देना है, वो फ़ी एग्जेम्प्टेड है। आइए हम सेंटर की बात करें। चूँकि यह ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है, तो भारत वर्ष में पूरी हर सिटीज़ में मैक्सिमम सेंटर रहेंगे, रिक्रूटमेंट सेंटर्स। तो ये देख सकते हैं श्रीनगर में है, जम्मू में है, जालंधर में है, गांधीनगर में है। ये सेंटर का नाम दिया है, जहाँ BSF का सेंटर है वहाँ पे है। जोधपुर में है, कोलकाता में है, सिलचर में है, शिलोंग में है, अगरतला त्रिपुरा में है, हजारीबाग में है, इंदौर में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, और ग्वालियर में है, टेकनपुर ग्वालियर। तो यहाँ पर सेंटर है। इतने सेंटर में आपका जो नज़दीकी सेंटर है वो आपको देना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेंटर। इसके अलावा आपका जो है इसमें आप देखिए इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स दिए गए हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं, करीब 2 पेज के हैं। आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि आपको इसका मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा और आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो फॉर्मेट्स हैं इतना ही इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद जो भी फॉर्मेट्स हैं आपको जैसे EWS सर्टिफिकेट्स हो गया, SC ST सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको एनेक्सर के रूप में इसके बाद उपलब्ध है। शायद किसी टेक्निकल कार्ड की वजह से यह पेज बंद हो गया है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।